नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं आज की इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? रोशन शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या फिर राकेश शर्मा। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, है ना। राकेश शर्मा थे जिन्होंने क्या किया था 1984 में अंतरिक्ष के लिए उड़ान है वो पहली बार है वो भरा था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर किस अंतरिक्ष यान में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो कौन सा अंतरिक्ष यान था दोस्तों जिसमें सुनीता विलियम्स ने यहाँ पर यात्रा किया था? तो डिस्कवरी, मरकरी, अटलांटा या फिर ऑर्बिटर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर डिस्कवरी नामक जो अंतरिक्ष थे दोस्तों, है ना, अंतरिक्ष यान में यहाँ से दिसंबर 2006 में उड़ान भरा और इसमें डिस्कवरी के 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने भारतीय मूल की और एक थी भारतीय मूल की सुनीता विलियम। उन्होंने है क्या फ्लाइट है वो विशेषज्ञ के तौर पर है इसमें शामिल किया गया था उनको, जो सुनीता विलियम उनको फ्लाइट विशेषज्ञ के रूप में उसको शामिल किया गया था और उसमें उड़ान है वो भरते थे और उसका नाम था, जो अंतरिक्ष यान था उनका नाम था डिस्कवरी। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली सुनीता विलियम भारतीय मूल की क्या है, दूसरे नंबर की महिला थी, दूसरे नंबर के हैं, तो इसको इस पॉइंट को याद में रखिएगा, दूसरे नंबर की महिला थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय मूल की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई वो कौन थी? PT उषा, किरण बेदी, कल्पना चावला या फिर संतोष यादव। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्पना चावला। भारतीय मूल की जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? कल्पना चावला थी। और दूसरा नंबर की जो महिला थी दोस्तों वो थी आपका सुनीता, है ना, सुनीता विलियम्स। ये दूसरे नंबर की महिला थी जिसको फ्लाइट विशेषज्ञ के तौर पर है डिस्कवरी नामक जो अंतरिक्ष यान है उसमें भेजा गया था। तीसरा प्रश्न हो गया दोस्तों। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, चंद्रमा पर पांव रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एडविन एड्रिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग या फिर यूरी गॉगरियन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग है दोस्तों। यह क्या है आपका जो है प्रथम बार है वो किसमें चंद्रमा पर है वो पांव है वो प्रथम बार है वो रखा था। यहाँ पर है दोस्तों इसके कुछ मुख्य पॉइंट है उसको ध्यान में रखिएगा, जिसमें मेरिट आइलैंड में स्थित जो कैनेडी स्पेस था दोस्तों, है ना, मेरिट आइलैंड में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर जिससे अपोलो 11 के नाम से है वो जाना जाता है, अपोलो 11 के नाम से दोस्तों यहाँ पर है वो क्या गया था, इस अभियान का है वो किया गया था। और यह पांचवा मानवीय मिशन और तीसरा चंद्र अभियान है वो था। इसी के माध्यम से है वो यहाँ पर है वो चंद्रमा पर गए थे। इस अभियान में नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों कमांडर के रूप में थे, एड्रिनल लुनार, है ना, एड्रिनल लुनार है वो क्या थे, मॉड्यूलर पायलट के रूप में थे, और माइकल कॉलिंस मॉड्यूल पायलट के रूप में है वो तीनों है वो गए थे। नील आर्मस्ट्रांग और एड्रिन चंद्रमा पर ट्रैक्टिविटी के सागर में उतरे और चांद पर कदम रखने वाले क्या थे, पहले इंसान बन गए थे। तो इन तीनों व्यक्तियों के नाम है उनको याद रखिएगा। पहला था आपका नील आर्मस्ट्रांग जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पर चंद्रमा पर है वो प्रथम बार है वो पैर है रखा था। दूसरा व्यक्ति थे आपका एड्रिन चंद्रमा और तीसरा व्यक्ति थे आपका यहाँ पर है जो कॉलिंस, है ना, माइकल कॉलिंस है वो थे, है ना। तो ये तीनों लोग है वहां पर चंद्रमा पर है वो गए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनेमो या फिर
लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो सौर सेल है दोस्तों, क्या होता है वो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है वो होता है। जो सौर सेल है जिसको सौर पैनल के नाम से जानते हैं ना, उनके माध्यम से यहाँ पर क्या किया जाता है, इनको इन्हीं से है वो ऊर्जा है वो प्राप्त करता है। कृत्रिम उपग्रह क्या है दोस्तों, मानव निर्मित उपकरण है जो कि क्या करते हैं, पृथ्वी की निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, उसको परिक्रमा करते रहते हैं। और इसे संतुलन बनाए रखने के लिए दोस्तों यहाँ पर उपग्रह में अपने जो अक्ष है ना, यहाँ पर जो अक्ष रहता है वहीं पर क्या है वो घूमते रहते हैं, चारों दिशा में ऐसे है घूमते रहते हैं। और ये सौर सेल के द्वारा है जो क्या करते हैं, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करता है और उसी से वो अपना संचालन है वो करता रहता है। प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह है दोस्तों वो यहाँ पर है स्पुतनिक, है ना। प्रथम जो अंतरिक्ष उपग्रह था वो स्पुतनिक 1 था। इनको 1997 में, है ना, सॉरी 1997 बोलते 1957 में रूस से प्रक्षेपित किया गया था। और भारत में ने अपना पहला जो कृत्रिम उपग्रह है ना, भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को है वो यहाँ कहते हैं रूस से प्रक्षेपित किया, जिसका नाम क्या रखा गया था, आर्यभट्ट है वो रखा गया था। इसी उपग्रह का जो वजन है दोस्तों, जो आर्यभट्ट है उनका 360 किलोग्राम है वो उनका वजन था। कृत्रिम उपग्रहों के में जो प्रमुख उद्देश्य रहता है, इसमें दूरसंचार, मौसम विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय जासूसी करने के लिए इन उपग्रहों का उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, रोहिणी, भास्कर, एप्पल या फिर आर्यभट्ट। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्यभट्ट है वो क्या है, भारत का प्रथम उपग्रह था जिसको रूस की सहायता से है या 1975 में है क्या गए थे, इनको प्रक्षेपित है वो किया गया था, जिस है ना। और इनका जो वजन है वो 360 किलोग्राम था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या है, सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। तो यहाँ पर इसका जो क्या हो जाएगा, जो दोस्तों यहाँ पर देखिए पृथ्वी के परितः घूमने वाली जो कृत्रिम उपग्रह वो बाहर गिराई गई है गेंद के समान क्या है, तो यह पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में घूमता रहेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन और स्टेटमेंट दिया गया, उसमें है हमको इसका आंसर है वो बताना है। तो कथन है और यहाँ पर कारण दिया हुआ है, उसको पढ़ना है ध्यान पूर्वक और इसमें से जो आंसर है उसको बताना है। तो देखिए 22 अक्टूबर 2008 का दिन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो जी बिल्कुल सही बताए। कारण क्या है यहाँ पर, इस दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो के नाम से जाना जाता है ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण है वो किया था। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिया है कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन को स्पष्ट करता है। दूसरा है कथन कारण दोनों सही है पर कारण इस कथन को स्पष्ट नहीं करते। यहाँ पर कथन सही है परंतु कारण गलत है बोला, और चौथा है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के द्वारा है वो क्या किया गया था, श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-1 का है वो सफल प्रक्षेपण है वो किया गया था। तो इस प्रकार से जो कथन दिया है और जो कारण दिया है दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन का सही तरीके से व्याख्या है वो कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान में राष्ट्रीय सुदूर संवेदी अभिकरण स्थापित है, देहरादून में, बेंगलोर में, तिरुवनंतपुरम में या फिर हैदराबाद में। तो यहाँ पर इसको जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हैदराबाद में दोस्तों आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदी अभिकरण है वो स्थापित किया गया। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी अभिकरण दोस्तों आपका हैदराबाद में, और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान ये देहरादून में है ना। देहरादून में यहाँ पर क्या है आपका भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है वो देहरादून में है, और अगर यहाँ पर सुदूर संवेदी अभिकरण की बात करी जाए तो वो हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में, श्रीहरिकोटा में, तिरुवनंतपुरम में या फिर अहमदाबाद में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है।
है ना। अंतरिक्ष कार्यक्रम है दोस्तों, यहाँ पर अंतरिक्ष कार्यक्रम में जितने भी संबंधित संस्थान है उसमें जो मुख्यतः क्या है 7 अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कार्यक्रम है वो संस्थान है वो स्थित है, जिसमें संस्थान है इसमें से आपका पहला हो जाता है इसरो है, दूसरा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, तीसरा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, चौथा में तरल प्रोपल्सन टेस्ट सुविधाएं हैं, और पांचवा में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जिसको सैक के नाम से जाना जाता है, और छठा में मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र है, और सातवां में आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है ना। इनकी मुख्यालय की बात करें तो इसरो है उनका बंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वो तिरुवनंतपुरम केरल में है, यहाँ पर है ना, ये केरल में है वो स्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर है दोस्तों वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख केंद्रों में से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटका में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो यहाँ पर दोस्तों जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों वो है आपका आंध्र प्रदेश में क्या है स्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर है जिसको SDSC के शॉर्टकट नाम से है वो जाना जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है, और इनका जो मुख्यालय है दोस्तों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में क्या है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर परिक्रम में जाने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन है? रोहिणी, भास्कर, इनसेट या फिर आर्यभट्ट? तो यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए भारत का जो पहला उपग्रह गया था दोस्तों वो कौन था? यह था आर्यभट्ट था, यह है ना, रूस की सहायता से प्रक्षेपित है वो किया गया था 1975 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1968 में, 1969 में, 1970 या फिर 1971 में? तो यहाँ पर जो इसरो है दोस्तों है ना उनकी जो स्थापना है वो 1969 में है वो किया गया था। इसरो का है ना, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इनका पूरा नाम है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हिंदी में बोले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन है ना। और इनकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 को है वो किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर कर्नाटका में है, कर्नाटक में स्थित है। और स्थापना के पूर्व जो दोस्तों इसका जो नाम था पहले है ना, पहले इसरो की स्थापना के पहले इनका जो नाम था वो क्या था? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनको स्पार है ना, इनको स्पार के नाम से है वो जाना जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया? 27 फरवरी 1982 को, 28 दिसंबर 1981, 29 जून 1981, फिर 25 दिसंबर 1981 को। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट है एप्पल था है ना, उनको कब है वो छोड़ा गया था? तो ये आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो गया, 19 जून 1981 को है इसको है वो लॉन्च किया गया था। एप्पल एक परीक्षणात्मक जो संचार उपग्रह था दोस्तों, और जिसे 19 जून 1981 को है वो कौरू फ्रेंच गुयाना से एरियान 1 द्वारा सफलतापूर्वक है वो प्रक्षेपण है वो किया गया था। यह भारत का पहला संचार उपग्रह था दोस्तों। इसे सैंडविच पैसेंजर के रूप में है वो डिजाइन कर निर्मित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न वैज्ञानिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष थे? राजा रमन्ना, विक्रम साराभाई, सतीश धवन या फिर जे माधव नायर? तो यहाँ पर इसरो के चेयरमैन के रूप में दोस्तों कौन कौन है वो पदस्थ हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कूट बन रहा है उसमें है ना आपका पहले थे विक्रम साराभाई, उसके बाद है आपका सतीश धवन है, उसके बाद है आपका जे माधवन नायर है ना। ये इतने लोग हैं क्या दोस्तों आपका यहाँ पर इसरो के है वो चेयरमैन के रूप में है वो बैठे गए थे। इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे यहाँ पर है अध्यक्ष के रूप में है थे वो विक्रम साराभाई जी थे, इन्हीं के है ना। उसके बाद है जो अभी वर्तमान में है ना, वर्तमान में है एस सोमनाथ है, यहाँ पर है क्या है इसरो के चेयरमैन है। और इनके पहले जो के-सिवन है यहाँ पर है इसरो के अध्यक्ष के रूप में है वो नियुक्त थे। साथ में यहाँ पर है अभी तक दोस्तों विक्रम साराभाई पहले थे, उसके बाद MGK मेनन थे, तीसरे नंबर में सतीश धवन जी थे, चौथे नंबर में UR राव थे, पांचवें नंबर में के कस्तूरीरंगन थे, छठे नंबर में जी माधव नायर था, सातवें नंबर में के राधाकृष्णन थे, आठवें नंबर में
शैलेश नायक थे, 9वें नंबर में एस किरण कुमार थे और 10वें में के शिवन थे और 11वें नंबर में अभी एस सोमनाथ जी यहाँ पर है इसरो के चेयरमैन के रूप में पदस्थ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में हुई। भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया। भारतीय अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और डी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही कथन नहीं है उसमें क्या आ जाएगा, आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है बोला गया, यह बिल्कुल गलत है ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों आपका तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में क्या है स्थित है। यहाँ पर जो श्रीहरिकोटा है दोस्तों वहां पर है आंध्र प्रदेश में है ना। यहाँ पर श्रीहरिकोटा में आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एस्ट्रोसैट क्या है। यह मंगल ग्रह के लिए भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मिशन है। यह भारत का प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है। यह भारत का प्रथम रिमोट सेंसिंग उपग्रह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भारत का प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है ना। एस्ट्रोसैट की बात करें तो यह क्या था दोस्तों, यह खगोलीय शोध को समर्पित भारत की क्या थी पहली वेधशाला है। और इसका जो प्रक्षेपण है वो 28 सितंबर 2015 को दोस्तों यहाँ पर 2015 को क्या गया था, श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा है इनका है वो प्रक्षेपण है वो किया गया था। और यह सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए है इसको बनाया गया था और भारत का यह पहला उपग्रह था एस्ट्रोसैट है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत ने निम्नलिखित उपग्रह समय समय पर अंतरिक्ष में छोड़े हैं। एडुसैट, मेटसैट, रोहिणी और एप्पल। यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से है दोस्तों जिसको है भारत के द्वारा वो प्रक्षेपण है वो किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका जो है ना, सबसे पहले है आपका आ जाएगा यहाँ पर रोहिणी है। यह एक उपग्रह का एक श्रृंखला था जिसका नाम था, इसका लॉन्चिंग है वो इसरो के द्वारा है वो रोहिणी का है वो किया गया था है ना। रोहिणी का लॉन्चिंग है SLV-3 के निष्पादन के मापन के लिए है वो किया गया था दोस्तों और है ना। तो इसको है वो लिखिएगा। उसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ जाएगा एप्पल है, उनका प्रक्षेपण किया गया था। तीसरे नंबर पे है वो मेटसेट है, उसको प्रक्षेपण किया गया था। और लास्ट में है दोस्तों यहाँ पर एडुसैट है वो एक माध्यम से है वो किया गया था। इस प्रकार से आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। एप्पल है दोस्तों इसका जो प्रक्षेपण है, यहाँ पर एप्पल की बात करते हैं है ना। जो एप्पल है इनकी बात करते हैं, एप्पल है तो इसका प्रक्षेपण है 19 जून 1981 को है वो किया गया था। 19 जून को अपन 1981 को है इनका प्रक्षेपण है वो किया गया था। अगर यहीं पर है दोस्तों मेटसेट की बात करते हैं, दूसरे में है मेटसेट है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा दोस्तों किया गया था, लॉन्च किया गया था और पहला मौसम विज्ञान के लिए समर्पित यह उपग्रह था। इसको ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा 12 सितंबर 2002 को है क्या किया गया था, इनको प्रक्षेपित है वो किया गया था और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको है वो लॉन्च किया था। इसी प्रकार से दोस्तों एडुसैट है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर एडुसैट को जीसैट के 3 के नाम से है वो जीसैट 3 के नाम से है वो जाना जाता है और यह पहला शिक्षा को समर्पित उपग्रह था जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री के लिए संवितरण के लिए किया गया था। क्लास के उपग्रह है वो इसको लॉन्च है वो किया गया था। और रोहिणी की बात की है तो दोस्तों वो तो बता दिया गया था, रोहिणी 1 का इस्तेमाल है वो लॉन्चिंग यान है वो SLV-3 के माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और उसके बाद रोहिणी 2 और रोहिणी 3 उपग्रह को लैंडमार्क सेंसर ट्रांसपोर्टर लगाए गए थे इसमें है ना। तो इनको भी ध्यान में है वो रखिए गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एडुसैट आरंभ किया गया था कब। 20 सितंबर 2004, 21 सितंबर 2004, 22 सितंबर 2004 या फिर 23 सितंबर 2004 को। तो एडुसैट है दोस्तों उसको कब है वो किया गया था, तो ये है दोस्तों आपको ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 सितंबर 2004 को है वो एडुसैट है उनको है वो लॉन्च किए गए थे। इनको है इसका जो और है नाम है दोस्तों जीसैट के नाम से, जीसैट 3 के नाम से है वो जाना जाता है। जो एडुसैट है उसको जीसैट 3 के नाम से है जाना जाता है और यह पहला शिक्षा के लिए है दोस्तों, शिक्षा के लिए क्या गया था पहला उपग्रह उसको लॉन्च है वो किया गया था है ना। और इनका जो
इस उपग्रह का दोस्तों प्रक्षेपण है वो 20 सितंबर 2004 को है वो किया गया था। इस उपग्रह है ना, और इसको जो है श्रीहरिकोटा से GSLV F01 से है क्या गया था, इसको प्रक्षेपित है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो पढ़ते हैं आज, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर एस्ट्रोसेट है हाल में खोजा गया एक द्रुतगामी ग्रह, भारत द्वारा 2015 में प्रक्षेपित होने वाला खगोल विज्ञान संबंधी उपग्रह, एक क्षुद्र ग्रह या फिर मौसम संबंधी अध्ययन के लिए हवाई जहां। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो एस्ट्रोसेट है वो क्या है, तो यहाँ इसका जो कथन है वो सही है, ये भारत द्वारा 2015 में प्रक्षेपित होने वाला खगोल विज्ञान संबंधी उपग्रह था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो है वो और क्वेश्चन है इसमें से, तो उसको कल है वो करा दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है वो शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।